रामायण सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि भाइयों की भी कहानी है। और भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े की भी है। रामायण के अनुसार बाली और सुग्रीव दो भाई थे, जिनमें परस्पर स्नेह था। बड़ा होने के नाते ही बाली वानरों के राजा थे। एक बार एक राक्षस किष्किंधा आया और बहुत जोर से गरजा, तो बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकल पड़ा। भाई के स्नेह में सुग्रीव भी पीछे पीछे चल पड़ा। राक्षस एक बड़ी सी गुफा में घुसा, तो बाली ने सुग्रीव को द्वार पर ही प्रतीक्षा करने को कहा और गुफा के अंदर चला गया। करीब 1 माह बाद गुफा से रक्त की धारा निकली, जिसे देख सुग्रीव ने समझा कि भाई मारा गया और अब राक्षस बाहर आकर उसे भी मार डालेगा। बस इसी डर से सुग्रीव ने द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और किष्किंधापुरी लौट आए। यह मंत्रियों ने मंत्रणा कर सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया। एक तरफ रावण और उसके भाइयों की कहानी है। कुबेर ने जहां भाई धर्म निभाते हुए खुशी खुशी सौतेले भाई रावण को सोने की लंका सौंपकर अपनी अलग अलग पुरी बसाई, वहीं रावण ने भाई की संपत्ति लंका हासिल करने के बाद अलग पुरी पर हमला कर कब्जा कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य के साथ साथ कुबेर का पुष्पक विमान भी हथिया लिया। विभीषण को सद शिक्षा देने पर लात मारकर संपत्ति से बेदखल कर दिया। पराई स्त्री को हासिल करने के लिए भाई कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में मारने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ बाली हैं, जिसने न केवल सगे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला, बल्कि उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया। उसकी पत्नी तारा को भी हत्या लिया। रावण और बाली दोनों ने भ्राता धर्म का पालन किया। तीसरी तरफ श्री राम हैं, जिन्होंने पिता की इच्छा पर संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया। न सिर्फ वन जाना स्वीकार किया, बल्कि छोटे भाई भरत को सत्ता सौंप दी। भरत ने भी 14 साल श्री राम की अखंडाऊ रख कर राज्य पर आसीन रहने के बाद वनवास से लौटे श्री राम के लिए तुरंत सिंहासन छोड़ दिया। लक्ष्मण चाहते तो राज्य में ही रुक कर सुख सुविधाएं भोग सकते थे, राज्य को हथियाने के लिए साजिशें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की सेवा के लिए वन जाना चुना। न सिर्फ बन गए, बल्कि युद्ध भूमि में मौत के मुंह तक चले गए। श्री राम के ज्येष्ठ भ्राता धर्म निभाया, इसलिए उनके अनुजों ने भी अपना धर्म निभाया। रावण और बाली ने भाइयों के ऊपर संपत्ति को प्राथमिकता दी, इसलिए विभीषण और सुग्रीव ने अपने भाई के खिलाफ श्री राम का साथ और सहयोग लिया।
और राजा बने लक्ष्मण ने सिर्फ एक एक गलती की, एक स्त्री की नाक काटकर दी और उसके बाद प्रभु श्री राम के जीवन में कभी खुशियां नहीं टिकी। सीता हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ, सीता पर कलंक लगा, सीता त्याग हुआ, अपने ही पुत्र से युद्ध करना पड़ा। रावण के पास एक भाई था जो सोता ही रहता था। श्री राम के पास एक भाई था जो सोता नहीं था। संपत्ति कभी भी भाई से बढ़कर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पर मैटर बड़े होते हैं। जय जय श्री राम। जो भी गलतियाँ हुई हों उन्हें क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।